today's topic is colloids. तो ये जो टॉपिक है colloids, it will be different from catalysis जो इससे पहले हमने पढ़ा था. तो colloid word जो है it was given by Thomas Graham in 1861. Actually ये जो colloid word है, it has been derived from Greek word colla and oids, which means glue-like. Actually, Thomas Graham, he was studying diffusion of aqueous solutions of various substances through enamel membrane. तो इसने क्या देखा? थॉमस ग्राहम ने दो तरह के सबस्टेंसेस को देखा. एक तरह के सबस्टेंसेस को इसने कहा क्रिस्टलॉइड्स. क्रिस्टलॉइड्स किन सबस्टेंसेस को इसने कहा? फॉर एग्जाम्पल इसने देखा NaCl जैसा सबस्टेंस है, पोटेशियम क्लोराइड जैसे ग्लूकोज. ये जो सबस्टेंसेस है इनका जब थॉमस ग्राहम ने एक्वस सोल्यूशन ले लिया, इसने देखा दैट द एक्वस solution of these substances can easily pass through enamel membrane. इनका जो aqueous solution है वो easily pass हो सकता है through enamel membrane. तो इन substances को थॉमस ग्राहम ने कहा crystalloids. तो नेक्स्ट तरह के substances इसने देख लिए जिनको इसने कहा कोलाइड्स. और ये जो सबस्टेंसेस थे their aqueous solution cannot pass through the enamel membrane. जैसे इसने देखा glue like starch, ठीक है ना, like we are having different proteins, albumin or the various organic compounds, polymers, उनका aqueous solution. जैसे गम अरेबिक, तो इनका जो aqueous solution इसने देखा, aqueous solution of these substances cannot pass through enamel membrane. इसने इन substances को कहा they are colloids. So right, तो थॉमस ने ये जो डेफिनेशन दी कोलाइड्स की, दिस इज बट ओल्ड डेफिनेशन. व्हाई इट सो? एक्चुअली यही जो आपका NaCl है वाटर में ले लिया, एक्वस सोल्यूशन मीन्स इन वाटर, वाटर इज आवर सॉल्वेंट. तो जब एक्वस सोल्यूशन इसका है NaCl का, तो एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास हो रहा है, इट कैन इजिली पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, हेंस इट इज अ क्रिस्टलॉइड अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम. पर जब हम देखते हैं इसी NaCl का अगर सोल्यूशन लेंगे किसके अंदर? बेंजीन के अंदर, देन द सोल्यूशन कैनॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, सो इट इज देन कोलाइड. तो सेम सबस्टेंस ऐसे कैसे हो सकता है? क्रिस्टलाइड भी हो और कोलाइड भी हो. तो दैट्स व्हाई ये ओल्ड डेफिनेशन थी जो एक्चुअली ये ऑब्जर्व कर रहा था. एक्चुअली ही वाज सेइंग द डिफ्यूजन ऑफ द वेरियस aqueous solutions of various substances. इसने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया था दैट वाज ओनली वाटर. पर जब हम देखते हैं यही NaCl वाटर में होगा तो क्रिस्टलाइड एक्ट कर रहा है, बट इन बेंजीन इट एक्ट्स एज अ कोलाइड. तो सिमिलरली अगर हमारे पास सोप सोल्यूशन है, सोप अगर वाटर में है, it cannot pass through the enamel membrane. So what is it? It is a colloid then. According to Thomas Graham, if we are having aqueous solution of any substance which cannot pass through the enamel membrane, that's the colloid. पर जब यही सोप हम लेते हैं और इसको इथेनॉल में लेते हैं, अल्कोहल में, then it can pass through the enamel membrane. So it is acting as crystalloid. इसलिए जो ये क्लासिफिकेशन दे दी थॉमस ग्राहम ने, ये सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि same substance can behave as crystalloid
and same substance can behave as colloid in different solvents. तो इसीलिए जो कोलाइड्स है, इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स. कोलाइड्स जो है इनको डिफाइन किया जाता है किसके बेस पे? साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसके बने होंगे पार्टिकल का साइज क्या होगा उस पर हम डिफाइन करते हैं कोलाइड क्या होता है. कोलाइड्स एक्चुअली देखो, इससे पहले हमने देखा है in second unit, that is the solutions, we have seen that we are having a true solution. True solution is always homogeneous in nature, right? You will remember that जो true solution होता है, it is always homogeneous. Homogeneous means having same composition and properties throughout. Uniform composition जिसकी होगी. पर यहाँ पे आप याद रखेंगे जो ये कोलाइड होता है, it is heterogeneous. It is heterogeneous in nature. That means it has different composition and properties throughout. यहाँ पे composition same नहीं होगी, properties हर जगह पे same नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं that means in heterogeneous there is no uniform composition. यहाँ पे कोई भी uniform composition नहीं होते, no uniform composition, right? तो अब इस कोलाइड को कैसे हम डिफाइन करेंगे? So colloid is defined as a heterogeneous system. Colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed. In which one substance is dispersed in the form of very fine droplets in another substance. ठीक है, एक ऐसा heterogeneous system जिसमें एक सबस्टेंस पूरा डिस्पर्स हुआ है, मतलब स्कैटर हुआ है, और कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेरी टेनी फाइन ड्रॉपलेट्स इन अनदर सबस्टेंस. और यहाँ पे जो सबस्टेंस डिस्पर्स हो जाता है, वन सबस्टेंस इज डिस्पर्स्ड, उस सबस्टेंस को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज. एंड अनदर टाइप ऑफ सबस्टेंस जिसके अंदर ये डिस्पर्स हो जाता है इन अनदर सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्शन मीडियम ये हम कंपेयर करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के साथ. देखो, हमने पढ़ा था इन सॉल्यूशन यूनिट दैट ट्रू सॉल्यूशन में वी आर हैविंग सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, राइट? सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है और आपका जो सोल्यूट होता है दैट्स इन लेस अमाउंट, लेस क्वांटिटी. तो वैसे ही सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर. अब यहाँ पे चूंकि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, पर कोलाइड जो है इट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम. तो इसमें हम सॉल्वेंट और सोल्यूट का यूज नहीं करेंगे, बट वी विल यूज डिस्पर्स्ड फेज. किसके बदले में? सोल्यूट के बदले में. एंड वी विल यूज डिस्पर्शन मीडियम. किसके बदले में? इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट. सो डिस्पर्शन मीडियम जो है इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं टू फॉर्म अ हेटेरोजेन. और यहाँ पे ये हेटेरोजेनियस सिस्टम है, दैट मींस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रूआउट. तो इसको हम कहते हैं कोलाइड. अब यहाँ पे देखो, ट्रू सॉल्यूशन जो आपका था होमोजेनियस था, अब उसमें भी सोल्यूट के पार्टिकल्स थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, तो उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, दैट इज लेस देन
1 नैनोमीटर। ट्रू सोल्यूशन जो होता है इसमें जो पार्टिकल साइज होता है आप याद रखेंगे दैट इज लेस देन 1 nanometer, and you already know that 1 nanometer is 10 raised power minus 9 meter, 10 raised power minus 9 meter। तो अगर पार्टिकल का साइज इतना छोटा होगा that it is less than 1 nanometer, it will form a true solution, और वो homogeneous होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा था sugar and salt solutions in water, right, they are true solutions। glucose in water, that's a true solution। पर यहाँ पे in case of colloidal system, यहाँ पे आप याद रखेंगे particle size जो होता है in case of colloid, particle size is, it ranges between 1 nanometer up to 1000 nanometer, right? And we know 1 nanometer is 10 raised power minus 9 meter up to 1000 nanometer। उसको कैसे लिखेंगे? 1000 को 10 raised power 3 लिख सकते हैं, तो नैनोमीटर दैट मीन्स 10 raised power minus 9। सो ये कितना बन जाएगा? when this same powers should be added, so it will come out to be 10 raised power minus 6 meter। ये आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 10 raised power minus 9 मीटर है, तो 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर यू ऑलरेडी नो इट इज 100 सेंटीमीटर। 100 मीन्स 10 raised power 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे 10 raised power minus 9 into 10 raised power 2। अब ये कन्वर्ट हो गया into सेंटीमीटर, so that will come out to be 10 raised power minus 7 सेंटीमीटर। तो ये 10 raised power minus 6 मीटर है, तो इसको भी जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 raised power minus 6 into 10 raised power 2, that will come out to be 10 raised power minus 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में भी आप ये रेंज दिखा सकते हैं, मीटर्स में भी, नैनोमीटर में भी, और एंगस्ट्रॉन में भी आप दिखा सकते हैं। यू ऑलरेडी नो that 1 angstrom is equal to 10 raised power minus 10 meter। तो अगर एक ऐसा सिस्टम है जो heterogeneous है और जिसमें पार्टिकल साइज जो है that is greater than true solution, true solution में पार्टिकल साइज जो है it is less than 1 nanometer, but in case of colloid particle size is greater than 1 nanometer and it is up to 1000 nanometer, so this is known as a colloid। this is known as a colloid। और यहाँ पे आप याद रखेंगे जो ये कोलाइड होता है इसमें ये जो डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स है इनका बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, और जिसकी वजह से दीज कोलाइड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ट्रू सोल्यूशन। जैसे कोलाइडल सोल्यूशन को कैसे पहचाना जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। वन इज कोलाइड जो है, कोलाइडल सिस्टम जो है, इट शोज टेंडोल इफेक्ट, इट शोज ब्राउनियन मोशन or Brownian moment, another is the electrophoresis। so now let's see this, ये जो कोलाइड्स होते हैं इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसको कंपेयर करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साथ। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने देख लिया एक तो होमोजेनियस होता है और पार्टिकल साइज जो है बहुत ही कम होता है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नाउ जैसे इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है कोलाइड्स की, वी आर हैविंग मिल्क एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, वी आर हैविंग ब्लड एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। Similarly, we are having starch in water as a colloidal solution. We are having various examples like pants. We are having dust particles in a, like we are having cheese, butter. All these are the examples of colloids. तो यहाँ पे और एक बात जो है, that is suspension. Suspension कौन सा solution होता है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। जैसे हम देखते हैं मड पार्टिकल्स इन वाटर दैट फॉर्म सस्पेंशन, मड पार्टिकल्स इन वाटर दैट विल फॉर्म एज सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा होता है और ये भी हेटेरोजेनियस होता है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, वन इज ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, अनदर इज आवर
सस्पेंशन इन विच पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जैसे मडी पार्टिकल्स इन वाटर, है ना, अगर हमारे पार्टिकल्स हम लेंगे वाटर के अंदर स्टार करेंगे, दैट विल गिव ए सस्पेंशन, और अगर हम थोड़ी देर तक उसको रखेंगे बाय स्टैंड, mud particles will settle down. Now, between the two extremes, that's true solution and suspension, it lies the colloid. Right? So colloid जो है, it is an intermediate state between the true solution and the suspension. अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो colloids हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं. So classification of colloids. Colloids are classified on different bases, right? First we will see that is the classification based on nature of dispersed phase and dispersion medium. अभी हमने देखा था कि कोलाइड में हम यूज नहीं करेंगे सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, वी विल यूज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन रहती है दैट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, बिटवीन dispersed phase and dispersion medium particles. And the third one is the nature of particles of dispersed phase. ये तीन वेज में हम क्लासिफाई करेंगे कोलाइड्स को. Now let's see the first one that is based on the nature of, है ना, और physical state, है ना, ये nature नहीं है, यहाँ पे आप correct करेंगे. This is the physical state, based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium. State, that means whether solid, liquid or gaseous state. So now let's classify colloids on the basis of the physical state. We are having 8 different types of colloids. तो अगर आपको याद होगा जब हमने solution unit पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था solutions are of 9 types on the basis of physical state, solute and solvent. तो यहाँ पे 8 ही टाइप्स क्यों हैं? यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास एक गैस है तो अगर डिस्पर्सन फेज भी गैस होगा और डिस्पर्शन मीडियम भी गैस होगा, जब दो गैसेस को हम मिक्स करेंगे तो वहां पे हमेशा बनता है होमोजेनियस मिक्सचर. और मैंने क्या बताया था दैट होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है दैट इज ए ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन. That's why mixture of 2 or more gases, it is a true solution, not a colloidal, because colloidal solution is a heterogeneous system. इसलिए आप याद रखेंगे that the two gases when they are mixed they form a homogeneous mixture, that is a true solution, not a colloid. Now let's have, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dispersed phase और यहाँ पे हम लिख रहे हैं dispersion medium, और यहाँ पे लिखेंगे type of colloid, और यहाँ पे देंगे examples, इससे ये क्लियर हो जाएगा. So let's see, अगर हमारे पास dispersed phase जो है, so let me differentiate. अगर हमारे पास डिस्पर्सन फेज जो है इट इज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम जो है ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन में इसको हम कहते थे सॉलिड इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल. दैट मीन्स आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिस्पर्शन मीडियम इट इज जस्ट लाइक द सॉल्वेंट, तो ये मोर क्वांटिटी में होता है. डिस्पर्सन फेज जो है इट इज इन लेस अमाउंट. तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द कलर्ड गिलास. आपने देखा होगा गिलासेस जो है आजकल कलर्ड गिलासेस आते हैं, तो दैट मीन्स एक्चुअली उनमें 2 या 2 से डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं,
तो एक ज्यादा अमाउंट में सॉलिड होगा उसको बताएंगे डिस्पर्शन मीडियम, और दूसरा जो है डिस्पर्सिव फेज, और वहां पे होमोजेनियस वो नहीं होता है, दैट्स हेटेरोजेनियस। या जिम स्टोन्स, कलर्ड स्टोन्स जो है जिम स्टोन्स, these are also the examples of solid salt. Another will be, अगर dispersion phase solid ही रखेंगे, dispersion medium जो आपका है let's have it as liquid, that means liquid ज्यादा amount में होगा, solid कम होगा, तो इसको हम simply कहते हैं salt. These are the common colloidal systems. Salt जो है common colloidal system जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सॉल्स या सॉल सिंपली, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे स्टार्च इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, स्टार्च आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है, स्टार्च इन वाटर दैट्स अ सॉल्ट। या जैसे वी आर हैविंग पैंट्स, पैंट जो होता है दैट्स आल्सो अ सॉल, उसमें ज्यादा जो अमाउंट में होता है दैट इज अ लिक्विड, है ना। यही इसका स्टेट रिप्रेजेंट करता है, जो डिस्पर्शन मीडियम है ये ज्यादा अमाउंट में होता है, यही फाइनल स्टेट डिटरमाइन करेगा एक कोलाइड का। तो सॉल जो है इसमें डिस्पर्शन मीडियम जो है दैट इज लिक्विड, एंड डिस्पर्सिव फेज जो है वो आपका होगा सॉलिड। सो पैंट्स जो है दीज आर व्हाट, दीज आर द सॉल्स। या सिमिलरली जो ब्लड है, ब्लड का जो फाइनल स्टेट है दैट लुक्स टू बी लिक्विड, एक्चुअली उसमें लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है ज्यादा, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लाइक द ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो है this is known as salt. Let's see, if dispersion phase is solid and dispersion medium is gas, it is known as aerosol. एरोसॉल जो है इसमें गैस जो है बहुत ही ज्यादा, सॉलिड कम। जैसे स्मोक जो है पूरा गैस आपको दिखेगा, और उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं एज सॉलिड पार्टिकल। या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट इन एयर जो है, डस्ट इन एयर दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। लेट्स सी, अगर डिस्पर्शन मीडियम जो आपका है ये लिक्विड होगा, और यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम जो आपका है सॉलिड, दैट मीन्स सॉलिड बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है और लिक्विड कम है, तो इसको कहा जाता है जल। जैसे आपके पास है चीज या जेलीज या जैम, है ना, ऑल दीज देखो होगा चीज, जल लाइक, या जल जो हम हेयर पे भी यूज करते हैं। सो दैट्स एक्चुअली डिस्पर्शन मीडियम ज्यादा होता है सॉलिड, और डिस्पर्शन फेज जो है कम अमाउंट में होता है एज लिक्विड। Now let's have another, that is here it is liquid, and dispersion medium जो है ये भी लिक्विड है, so liquid in liquid type। देखो अगर दो लिक्विड्स को हम मिक्स करेंगे और वहां पे होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज नॉट अ कोलाइड। पर अगर दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे और वहां पे प्रॉपरली वो मिक्स नहीं हो रहा है, वहां पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, दैट इज अ कोलाइड। जैसे ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, है ऑयल इन वाटर एक एग्जांपल इसकी। तो इसको हम कहते हैं emulsion. So emulsions are those colloids in which the dispersive phase as well as dispersion medium both are liquids. So जैसे milk is an example of emulsion. ये जो best example है, milk is an example of emulsion. जैसे hair cream is an example of emulsion, right? Similarly we are having butter is an example of emulsion. So let's have another, अगर ये हमारा लिक्विड है and this is our gas, और ये यहाँ पे आप याद रखेंगे जब भी गैस होगा एज डिस्पर्शन मीडियम इट इज नोन एज एरोसॉल। तो यहाँ पे भी गैस आ गया, तो इस वाले को भी हम क्या कहेंगे, एरोसॉल। एरोसॉल जो है गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है। तो जैसे फॉग इसके एग्जाम्पल है, फॉग है हमारे पास, मिस्ट है हमारे पास, क्लाउड्स एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। या इंसेक्टिसाइड स्प्रे, वो भी यही होता है एरोसॉल। गैस बहुत ही ज्यादा है ना, क्लाउड्स पूरा बादल जो है गैस आपको दिखेगा, पर उसके अंदर वाटर होता है, वाटर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी है ना, दैट इज द लिक्विड। या सिमिलरली फॉग एंड मिस्ट है ना,
फॉग जो होता है इट इज डेंस देन मिस्ट, और फॉग जो है इट रिमेन्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है। और फॉग में हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, वी कैन सी ओनली अप टू 1000 meters, ठीक है। बट इन केस ऑफ मिस्ट वी कैन सी more further than that, further than 1000 meter. Now if we are having gaze as dispersal phase, यहाँ पे dispersion medium जो है that is the solid, gaze and solid, इसको हम क्या बताते हैं, इसको भी हम बताते हैं solid sol, it is also known as solid sol. सॉलिड बहुत ही ज्यादा गैस कम, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है फोम रबर, फोम रबर जो है ना, फोम का हम यूज करते हैं विंटर्स में, तो ये जो फोम होता है बहुत ही हल्का होता है, एक्चुअली इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर गैस रहता है। सो फोम रबर या प्यूमिस स्टोन, बहुत ही हल्का स्टोन होता है प्यूमिस, उसके अंदर एक्चुअली पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर गैस रहता है। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ solid sol, geese in solid, right? So last E type it will be geese in liquid. डिस्पर्शन मीडियम बहुत ही ज्यादा लिक्विड है और डिस्पर्सन फेज कम अमाउंट में गैस होगा, तो लिक्विड के अंदर गैस है, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और इसके अंदर जो है दैट इज गैस, इसको हम कहते हैं फोम। दिस इज नोन एज फ्रॉथ, जैसे इसके एग्जाम्पल जो है फ्रॉथ, फ्रॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम। फ्रॉथ जब वाटर किसी हाइट से नीचे गिरता है तो उसके अंदर गैस भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहां पे फ्रॉथ बनता है। सो गैस है ना, ऑक्सीजन गैस लाइक नाइट्रोजन गैस, और वाटर के अंदर फ्रॉथ, या जैसे सोप फ्रॉथ है ना, सोप फ्रॉथ, या जैसे विप्ड क्रीम्स, विप्ड क्रीम, ये भी क्या होता है, क्रीम जो है पूरा लिक्विड, उसके अंदर जो बबल्स होते हैं गैस की वजह से होता है। सो दिस है ना, जैसे यस दिस इज विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोम। सो दैट इज गैस इन लिक्विड टाइप कोलाइड। So these are the 8 different types of colloids. So 9th will not be a colloidal solution, that is gas in gas type, because that will be a homogeneous mixture. और एक बात जो यहाँ पे आप याद रखेंगे that is, देखो अगर गैस होगा as dispersion medium that is called the aerosol, वो मैंने बता दिया, that's called the aerosol. Next ये जो sol है this is the common type of colloid. अब इस sol में आप याद रखेंगे that सॉल को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा इट इज नोन एज एक्वा सॉल या हाइड्रोसॉल। एक्वा और हाइड्रो इट मीन्स वाटर है ना। और नेक्स्ट आप याद रखेंगे इफ डिस्पर्शन मीडियम इज अल्कोहल, अल्कोहल देन इट्स नोन एज अल्कोसॉल, एंड इफ डिस्पर्शन मीडियम इज बेंजीन it is known as benzosol. तो इसके साथ पहली क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।